दुनिया भर में आज योग को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज योग दुनिया के हर कोने में लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। योग का महत्व केवल योग दिवस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब देश और दुनिया का हर कोना इसे अपनी दिनचर्या में प्रमुखता देता है। लेकिन योग की उत्पत्ति आज की बात नहीं है। हजारों वर्षों से योग भारत की संस्कृति में बसा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही योग किया जा रहा है, ताकि वो मन, दिमाग और शरीर को स्वस्थ रख सके। भगवान शिव को पहले योगी या आदि योगी, पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। ऋग्वेद में योग की जो व्याख्या की गई है, वो बताती है कि योग एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। यानी मनुष्य अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को शक्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन हजारों वर्षों पुरानी ये संस्कृति कुछ साल पहले तक विलुप्त सी होने लगी थी। योग करने वाले और उसका महत्व समझने वाले कुछ ही लोग थे। दुनिया की शब्दावली में योग नाम एक शब्द तो था, लेकिन वो सिर्फ एक नाम ही रह गया था। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने की एक अपील की। उन्होंने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। केवल 90 दिनों के अंदर 193 देशों में से 177 देशों ने इसे अपना समर्थन दे दिया। 11 दिसंबर 2014 को ये फैसला किया गया कि 21 जून की तारीख योग दिवस के रूप में मनाई जाएगी। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव को इतने कम समय में इतने ज्यादा देशों का समर्थन नहीं मिला था। इसके बाद साल 2015 में पहली बार भारत समेत दुनिया के कई देशों में योग दिवस भव्य रूप में मनाया गया। भारत में पहले दिन योग दिवस के दिन तो राजपथ पर पीएम मोदी की अगुवाई में 35,000 लोगों की उपस्थिति में योग दिवस मनाया गया था। लेकिन 21 जून का दिन ही इसके लिए क्यों तय किया गया, इसके पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है। 21 जून का दिन पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का समय सबसे ज्यादा होता है। इस दिन ही सूर्य अपनी स्थिति दक्षिणायन में आता है, जो कि योग और आध्यात्म के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि योग के लिए 21 जून को ही क्यों चुना गया। साल दर साल योग दिवस के लिए नई थीम भी तैयार की जाने लगी थी। सबसे पहले योग दिवस की थीम 2015 सद्भाव और शांति के लिए योग रखी गई थी। वहीं 2016 में इसकी थीम युवाओं को कनेक्ट करी थी। साल 2017 में योग दिवस की थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, और साल 2018 में शांति के लिए योग करने की थीम बनाई गई थी। 2019 में योग दिवस की थीम पर्यावरण के लिए योग रखी गई थी, जबकि 2020 में इसकी थीम सेहत के लिए योग, घर से योग थी। हर वर्ष योग दिवस की लोकप्रियता दुनिया में धीरे धीरे और मजबूती के साथ बढ़ती जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किसी पहचान की जरूरत नहीं। दुनिया का हर देश इसकी तैयारी इस तरह से करता है जैसे योग उसकी संस्कृति का हिस्सा हो। फिर चाहे वो हजारों फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ भूटान हो, या फिर समंदर के बीचों बीच बसा मॉरिशस हो, न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर हो, या फिर थाईलैंड। दुनिया के हर कोने में योग का परचम लहरा रहा है। आज दुनिया भर के दर्जनों देशों में योग को जीवन का श्रृंगार माना जाता है, और भारतीय संस्कृति के हर हिस्से को अपनाने में दूसरे देश गर्व महसूस करते हैं। खासकर कोरोना काल में कई कारणों के चलते लोग तनाव भरी जिंदगी जीने लगे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए योग सबसे बड़ी दवा है।
व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना योग करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके क्या कुछ फायदे हैं, ये आपने अभी रिपोर्ट के जरिए समझे। चलिए अब आपको हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ से सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बाबा रामदेव के योगा आश्रम से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।